Hello student, welcome back. My name is Dharamveer Singh Rathod and you are watching Intensive Tutorial. Today we are going to discuss the important phenomena that is related to the unit of concentration which is mass percentage, volume percentage and mass volume percentage. बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपोर्टेंट पोर्शन है, इसमें से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके कंफर्म आते हैं, तो आपको ये टॉपिक समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। और इसी के साथ हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन भी आपको टाइम से मिलते रहे और आपको इन चीजों के बारे में डिस्कशन आपको इजी वे में अवेलेबल हो जाए, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा मास परसेंटेज टॉपिक। अब मास परसेंटेज क्या होता है, देखो नाम से डिफाइन है मास परसेंटेज। यहां पर हम बात करेंगे सिर्फ मास की, ओके। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी इसकी, it is the mass of solute। किसके अंदर लेना है आपको, इन ग्राम्स प्रेजेंट इन the solution। कितना है सोल्यूशन ले लेना है आपको, इन दी 100 ग्राम्स सॉल्यूशन प्रेजेंट इन दी 100 ग्राम्स सॉल्यूशन, ओके। तो ये भी इसमें आपका ग्राम वाली टर्म में आ गया। मतलब आपको क्या करना है, 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर कितना सोल्यूट अवेलेबल होगा ग्राम में, वही आपका क्या हो जाएगा, उसका मास परसेंटेज हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इसके फॉर्मेशन के, फॉर्मूला वाइज बात करें तो देखो इसको इसे रिप्रेजेंट किया जाता है W बाई कैपिटल W, ओके। ऊपर स्मॉल w, नीचे आपका कैपिटल W आ जाएगा और बाहर आप एक परसेंटेज का साइन मेंशन कर देना। तो W/W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स डिवाइड बाय amount of solution in grams multiply by 100, ठीक है। तो ये सिंपल सा फॉर्मेशन। अब इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल देख लेते हैं जो हमारा है। देखो न्यूमेरिकल क्या हो जाएगा, न्यूमेरिकल आपको स्क्रीन पे शो हो जाएगा। आप न्यूमेरिकल आप स्क्रीन से देख सकते हो, देखो आपको नीचे शो हो रहा होगा। उसमें देखो क्या लिखा है, 500 ml solution is prepared from 11 gram oxalic acid. The density of this solution is 1.1 gram milliliter inverse. Calculate the mass percentage of oxalic acid in solution, okay। तो इसमें हमें देखो क्या क्या गिवन है, तो 500 ml solution गिवन है, मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन है। दूसरा में क्या गिवन है, 11 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड, दैट मींस अमाउंट ऑफ सोल्यूट गिवन है, ठीक है। उसके बाद में द डेंसिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन इज 1.1, डेंसिटी भी गिवन है किसकी, सॉल्यूशन की। कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। आपको ऑक्सैलिक एसिड का क्या करना है, मास परसेंटेज आपको कैलकुलेट करना है। तो गिवन क्या क्या है पहले वो मेंशन कर देते हैं। गिवन आपको देखो क्या क्या है, फर्स्ट आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू कितना ग्राम, कितना ml दे रखा है, 500 ml। अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू वो कितना दे रखा आपको, 11 ग्राम दे रखा है। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वो कितना दे रखा आपको, 1.1 ग्राम मिलीलीटर इनवर्स। अब हमें एक चीज पता है, देखो अगर हमें इसमें मास परसेंटेज निकालना है तो क्या क्या चाहिए, देखो अमाउंट ऑफ सोल्यूट और डिवाइड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। अमाउंट ऑफ सोल्यूट हमें गिवन है लेकिन हमारे पास में अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन गिवन नहीं है, लेकिन उस पैरामीटर के लिए देखो वॉल्यूम और डेंसिटी दोनों दे रखे हैं। और वॉल्यूम और डेंसिटी में रिलेशन जानते हैं, क्या होता है, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी। तो क्या हो जाएगा, एज वी नो दैट मास ऑफ सॉल्यूशन या फिर आपका अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। दैट मीन्स डेंसिटी कितनी दे रखी है, 1.1 और आपका वॉल्यूम कितना दे रखा है, 500 ml। तो ये आपका हो जाएगा 550 ग्राम, ओके। अब अपने पास में अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन भी गिवन है
अमाउंट ऑफ सॉल्यूट भी गिवन है, दोनों वैल्यू पुट कर दो और क्या हो जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा W अपॉन W परसेंटेज इक्वल टू मास परसेंटेज की बात कर रहे हैं, कितना ग्राम है, ऊपर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट 11 ग्राम दे रखा है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा है आपका 550 मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा 100, 0 से 0 कट हो जाएगा, 11 5 जा 55 एंड 5 2 जा 10, दैट मींस क्या आ गया आपका 2%। तो मास परसेंटेज ऑक्सैलिक एसिड के लिए कितना परसेंटेज आ गया 2%। ऐसे हम मास परसेंटेज सोल्व करते हैं। अब हमारा सेकेंड टॉपिक है वॉल्यूम परसेंटेज। डेफिनेशन आपके ऑलमोस्ट सेम रहेगी, बस आपके जहां मास परसेंटेज में मास आ रहा था यहाँ पे क्या आ जाएगा वॉल्यूम, और वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है मिलीलीटर। ओके, क्या हो जाएगा इट इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, किसमें आ जाएगा इन ml प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। ठीक है, और ये भी आपका ml में, वो भी आपका ml में सेम। अब इसके फॉर्मूले की बात करते हैं। डेफिनेशन आपकी सिंपल सी, 100 ml सॉल्यूशन के अंदर कितना अमाउंट, कितना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अवेलेबल है, वही आपका क्या हो जाएगा वॉल्यूम परसेंटेज। अब हम बात करते हैं इसके सिग्निफिकेंस की, तो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, देखो कैसे किया जाएगा, स्मॉल v डिवाइड बाय कैपिटल V परसेंटेज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, इसमें आपका ये इन ml, सॉरी, नीचे क्या आ जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये भी किसमें आएगा आपका ml में आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100 जैसे हमने लास्ट वाले फॉर्मूले में किया था। अब इसका एक न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं, क्या हो जाएगा देखो न्यूमेरिकल, सिंपल सा न्यूमेरिकल, इसमें ज्यादा कोई डिफिकल्टी वाली बात नहीं, सेम आप उसी मेथड से आपके न्यूमेरिकल आएगा, तो वैसे जैसे उसको सोल्व किया था वैसा वैसा आप इसमें भी सॉल्यूशन मिल जाएगा। बट एक छोटा सा एग्जांपल मैं बता देता हूं आपको। अगर मान लो गिवन है आपको कुछ, इफ वी कंसीडर 25% V upon capital V of aqueous ethanol solution, then find out the volume of solute in solution। ओके, अब देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, 25% V by V अपने को गिवन है, वॉल्यूम परसेंटेज कितना गिवन है अपने को 25%। ओके, 25 मतलब वैल्यू है आपके पास में, और सॉल्यूशन किसका बना एक्वस एथेनॉल सॉल्यूशन, दैट मींस एक्वस मतलब वाटर के साथ में सॉल्यूशन बनाया एथेनॉल का, तो एथेनॉल हमारा हो गया सोल्यूट, और एक्वस मतलब वाटर की जब भी बात करें वो हमारा क्या हो जाएगा सोलवेंट, और वाटर प्लस एथेनॉल कंप्लीट हो गया सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसमें हम बात करें कितना आपका वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट है, कितना हमारा सॉल्यूशन कितना है, फिर सॉल्यूशन की रिगार्डिंग, सॉल्यूशन तो आपका हमेशा पता है आपको, यहाँ पे टर्म दूसरी मेंशन करते हैं सोलवेंट, सॉल्यूशन तो बड़ा सिंपल सा है, 100 ml ही हो जाएगा, सिंपल सा, इसमें कोई लॉजिक ही नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पे लिख देते हैं सोल्यूट एंड सोलवेंट। ओके, अब इसका आंसर देखो क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका 25% V by V आ गया, मतलब आपका 25 तो वैल्यू अपने पास में इज इक्वल टू ये 25 वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट कितना है वो अपने को पता करना है, तो आप ऐसे लिख सकते हो V सोल्यूट के लिए V यूज में आता है, तो V डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो कंप्लीट सॉल्यूशन है, तो यहाँ आप कैपिटल V, और देखो हमने जब डेफिनेशन बात की, इट इज द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन ml प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन, दैट मींस यहाँ पे कितना आ जाएगा 100 आएगा, तो वॉल्यूम कितना है सॉल्यूशन का 100 है, और मल्टीप्लाई पे कितना आ गया आपके यहाँ पर 100 के फॉर्मूले वाला, 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, V भी कितना आ गया 25 ml,
मतलब क्या हो गया, VB इक्वल टू 25 ml। जब VB मतलब आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू 25 ml है और टोटल कितना था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना था अपने पास में, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू कितना दे रखा है अपने पास में, टोटल 100 ml। ओके, तो यहां से सॉल्वेंट का बड़ा इजी हो जाएगा। देखो इसमें से 25 इसमें से माइनस कर दो, 100 में से माइनस कर दो, जो बचा हुआ वो क्या जाएगा, सॉल्वेंट का वॉल्यूम। तो क्या जाएगा, सो द वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 100 में से टोटल कितना था 100 और माइनस सॉल्यूट का कितना 25 ml, इसको माइनस कर दो, रिमेनिंग कितना आ जाएगा आपका 75 ml। तो ये आपका किसका वॉल्यूम आ गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट 75 ml और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू कितना आ गया अपने पास में 25 ml। तो ये अपने पास में ये दो आंसर्स आ गए, ठीक है, और एक ये वाला हो गया। तो इस तरह से हम किसकी कैलकुलेशन करते हैं, वॉल्यूम परसेंटेज की। अब हम थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, थर्ड टॉपिक बात करते हैं, लास्ट टॉपिक जो इसका है मास वॉल्यूम परसेंटेज, मतलब इसमें मास भी होगा वॉल्यूम भी होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, मास वॉल्यूम परसेंटेज में मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ऊपर मास वाली कैलकुलेशन चलेगी, नीचे आपके वॉल्यूम वाली कैलकुलेशन चलेगी और इस तरह आपका ये वो वाला फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगा। हम डिस्कस करते हैं हमारा थर्ड टॉपिक जो है मास वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। मास वॉल्यूम परसेंटेज। अब ये वाला आपके दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाएगा, मास परसेंटेज वॉल्यूम परसेंटेज, दोनों का कॉम्बिनेशन क्या आ जाएगा, मास वॉल्यूम परसेंटेज। अब कैसे डिफाइन करेंगे, देखो फर्स्ट वर्ड है मास, तो ऊपर जो टर्म लिखोगे वो मास की होगी, सेकेंड टर्म है वॉल्यूम, तो नीचे वाली टर्म किसमें आ जाएगी, वॉल्यूम के अंदर। तो क्या हो जाएगा, डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इट इज द मास ऑफ सॉल्यूट इन, अब देखो ऊपर वाला टर्म, पहला टर्म क्या है मास, तो हम पहले वाला टर्म किसमें लेंगे, ग्राम में, ठीक है, इन ग्राम्स प्रेजेंट इन। अब किसमें सेकेंड टर्म वॉल्यूम में दे रखी, प्रेजेंट इन 100 ml, वॉल्यूम के अंदर लेना 100 ml सॉल्यूशन। ओके, तो इस तरह से डेफिनेशन हो जाएगी। ऊपर क्या लिखा, पहले मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन, ये हमारे पास में डेफिनेशन कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं इसके फॉर्मेशन की या फिर फॉर्मूले की। फॉर्मूला आपके हो जाएगा स्मॉल w डिवाइड बाय कैपिटल V, परसेंटेज इसका सिग्निफिकेंस है शो करने का। और इसमें क्या हो जाएगा आपके, देखो ये शो कर दिया, ऊपर क्या है W मतलब ऊपर आएगा आपका मास, तो ऊपर आप लिख दोगे अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, वो किसमें लेना आपको, इन ग्राम्स, डिवाइड बाय नीचे क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये किसमें आ जाएगा आपका, इन ml मिलीलीटर के अंदर आ जाएगा, और मल्टीप्लाई बाय क्या लिख दोगे 100 की परसेंटेज की बात करें। अब हम इस पे बेसिक न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको इजी वे में इसकी एप्लीकेशन समझ में आ जाए, इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, ठीक है। इसका क्वेश्चन हो जाएगा आपके, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, उसको देख चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना, आप वहां से पढ़ लीजिए क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन है हमारा मास वॉल्यूम परसेंटेज के लिए, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ NaCl आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 500 ml एक्वस सोल्यूशन ऑफ 2% W/V NaCl। दैट मीन्स हमें देखो फर्स्ट हमें वही चीज हमेशा मेंशन करनी होती है, गिवन क्या क्या है। तो गिवन इसमें देखो क्या क्या है हमारे पास में, गिवन देख लो क्या क्या दे रखा है, जल्दी देख लेते हैं। गिवन आपके पास में है इसमें प्रिपेयर 500 ml एक्वस सोल्यूशन ऑफ 2% W/V NaCl। दैट मीन्स W/V परसेंटेज, मास वॉल्यूम परसेंटेज में कितना दे रखा है 2, और हमें एक चीज दे रखी है प्रिपेयर 500 ml एक्वस सोल्यूशन, मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी आपको गिवन है, कितना दे रखा है 500 ml। तो हमें क्या निकालना है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ NaCl आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 500 ml एक्वस सोल्यूशन ऑफ 2% W/V NaCl। दैट मींस हमें
अमाउंट ऑफ सोल्यूट निकालना, मतलब अमाउंट ऑफ NaCl निकालना, कितने ग्राम रिक्वायर्ड होगा आपका 500 ml सोल्यूशन बनाने के लिए, जिसका आपके मास वॉल्यूम परसेंटेज कितना हो जाएगा 2% होना चाहिए। तो देखो आपको क्या करना है, सिंपल सी बात है, अगर आपको इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बात करें तो W/V परसेंटेज की वैल्यू कितनी देगी 2 इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सोल्यूट हमें गिवन नहीं है तो हम उसको एज इट इज लिख देंगे, अमाउंट ऑफ सोल्यूट वो किसमें आ जाएगा, ग्राम में आंसर आ जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा है 500 ml, सिंपल से ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत ही नहीं है, एंड मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, 20 से क्या हो जाएगा 20 कट, अब नीचे तो इधर तो कोई वैल्यू नहीं थी, 5 को सीधा मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका अमाउंट ऑफ सोल्यूट, दैट इज क्या आपके सोल्यूट क्या दे रखा है NaCl अमाउंट। ठीक है, वो क्या हो जाएगा आपके 5 2 जा 10 और इसमें आ जाएगा आपका ग्राम में। तो आपको क्या करना है, 10 ग्राम NaCl रिक्वायर्ड होगा 500 ml सोल्यूशन बनाने के लिए, जिसकी मास वॉल्यूम परसेंटेज की वैल्यू कितनी होगी 2। तो ऐसे करके हम कुछ सिमिलर क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं जो इजी वे में डिस्कस किए जा सकते हैं। अब हम थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन लेते हैं, जैसे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और शायद 1-2 बार पूछे भी गए, तो उस तरह का क्वेश्चन सोल्व कर लेते ताकि आपको इजी वे में सारी चीजें समझ में आ जाए, तो वो थोड़ा अच्छा हो जाएगा और आपके बोर्ड एग्जाम में भी हेल्प हो जाएगी। और अभी कंपटीशन एग्जाम में भी काफी उस चीज से हेल्प हो जाएगी, जैसे आप अगर IIT नीट की तैयारी कर रहे हो तो वहां पर भी आपके कॉन्सेप्ट काफी हेल्प करेंगे। तो हम डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल जो थोड़ा सा बोर्ड एग्जाम में आने लायक होता है। ठीक है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, देखिए जरा क्वेश्चन। कैलकुलेट द मोलिलिटी ऑफ 93% W/V(H2SO4) सॉल्यूशन, एज्यूम डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 1.8 ग्राम मिलीलीटर इनवर्स। फर्स्ट आपको क्या दे, कैलकुलेट द मोलिलिटी, मोलिलिटी आपको इसमें फाइंड आउट करनी है। तो क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है वो आप मेंशन कर लो सबसे पहले। तो गिवन क्या क्या है, पहली चीज 93% ऑफ W/V(H2SO4), W/V परसेंटेज ऑफ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के लिए मास वॉल्यूम परसेंटेज की वैल्यू कितनी दे रखी है 93%। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, एज्यूम द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 1.8 ग्राम मिलीलीटर इनवर्स, और डेंसिटी आपको कितनी दे दी, डेंसिटी ऑफ किसके लिए दे रखी है, आपके सॉल्यूशन के लिए दे रखी है ना। तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना आ जाएगा आपके 1.8 ग्राम मिलीलीटर इनवर्स। ठीक है, अब अपने को फाइंड आउट करना है कैलकुलेट द मोलिलिटी ऑफ, आपको इसमें मोलिलिटी फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करोगे, मोलिलिटी, वो आपको फाइंड आउट करनी है। अब मोलिलिटी होती क्या है, पहले मोलिलिटी का फॉर्मूला देख लेते हैं। मोलिलिटी आपकी होती है मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। ठीक है, तो ये आपके क्या आ गया मोलिलिटी। इसको आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हो। इसके बारे में डिटेल स्टडी हमने इसके ऊपर पूरा वीडियो बनाया है, अगर आपने नहीं देखा हो तो आई बटन में उसका लिंक दे रखा है, आप वहां जाके उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। ये वीडियो कंप्लीट उसके बाद उसको, या फिर आप उसको पहले भी देख सकते हैं और इस टॉपिक के बारे में डिटेल स्टडी में समझ सकते हैं, ताकि आपको मोलिलिटी क्या है, कैसे इसको इसका फॉर्मेशन होता है, या फिर इसके क्वेश्चन कैसे सोल्व किए जाते हैं, वो सारे फॉर्मेट आपको उस वीडियो में मिल जाएंगे। वहां हमने मोलिलिटी भी डिस्कस किया और मोलिलिटी भी डिस्कस की, तो दोनों टर्म आपके हेल्पफुल है और आपके कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं हमारे इस क्वेश्चन की। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सोल्यूट केजी, या किसको शो करता है मोलिलिटी। अब मुझे मोलिलिटी फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले तो मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालना पड़ेगा। दैट मीन्स हमें क्या निकालना है, अब सोल्यूट क्या H2SO4 का बना रहे हो तो मोल्स ऑफ सोल्यूट H2SO4 के निकलेंगे। तो क्या कैसे निकाले, मोल्स क्या होता है आपका, मोल्स ऑफ सोल्यूट वहां लिख देते ताकि थोड़ा स्टेबल वे में कंप्लीट क्वेश्चन कवर हो जाए।
मोल्स ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू मास अपॉन मोलिक्यूलर मास। अब मोलिकुलर मास और मास किसका लेना है हमें? H2SO4 का। H2SO4 का मोलिकुलर मास तो कितना होता है? 98। हमने उसमें कैलकुलेट किया। आप उसको इजी वे से सिंपल सा देखो, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे ऐड कर सकते हो। हाइड्रोजन के 2, सल्फर के कितने थे? 32 और ऑक्सीजन के कितने? 8 के 16, तो 16 4 जा 64 है ना। 64 प्लस 32 ये आपके 96 और 2 हाइड्रोजन के कितने हो गए टोटल? 98। तो इसके लिए आपका मोलिकुलर मास H2SO4 या सल्फ्यूरिक एसिड के लिए कितना हो गया? 98। अब मास कितना है वो आपको निकालना चाहिए। अगर मास अपने पास आ गया तो उससे मास ऑफ सॉल्वेंट भी निकाल सकते हैं और साथ में अपने पास में सारी चीजें गिवन, तो डेंसिटी और सॉल्यूशन की गिवन, दोनों मास ऑफ सॉल्वेंट और मास ऑफ सॉल्यूट को ऐड कर दोगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा? सॉल्यूशन भी आ जाएगा। तो पहली चीज हम डिस्कस करते हैं जो हमारे पास में, देखो क्या होगा। अगर मान लो लेट एज्यूम, क्योंकि हमेशा देखो ये जो परसेंटेज वाली वे जो भी मैंने डिस्कशन किया था तो मैंने क्या कहा था कि ये जो भी आपका अमाउंट होता है 93%, दैट मीन्स आपका ये 93%, तो 93 क्या हो जाएगा? H2SO4 का अमाउंट है जो किसमें घुला हुआ 93 ग्राम से, जो किसमें घुला हुआ है 100 ml के अंदर घुला हुआ है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? लेट एज्यूम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही बात करें हम, अपने मन से कुछ भी मेंशन नहीं करेंगे, ठीक है। 100 ml, ठीक है। ये हमारे पास में क्या आ गया? 100 ml वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ गया। देन उसके बाद में सेकंड जो चीज दे रखी है, जब हमारे पास में वॉल्यूम है और डेंसिटी दे रखा है तो इसमें क्या निकाल सकते हैं? मास ऑफ सॉल्यूशन मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आ जाएगा? यहां से देखो, मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी। सिंपल सा फॉर्मेशन है ना। वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी। वॉल्यूम कितना दे रखा है आपके? 100 ml मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी कितनी है? 1.8, वो भी इसमें ग्राम मिलीलीटर इनवर्स। तो इसकी यूनिट है मिलीलीटर में, इसकी ग्राम मिलीलीटर, मिलीलीटर से मिलीलीटर तो कट जाएगा, बचेगा क्या आपका? ग्राम में। तो ये आपका हो जाएगा 180 ग्राम्स। तो ये आपका आ गया मास ऑफ सॉल्यूशन, है ना। मास ऑफ सॉल्यूशन। अब अपने को चाहिए मास ऑफ सॉल्यूशन, तो मिल गया हमें। इसमें से क्या निकालना है आपको? मास ऑफ सॉलिड एंड मास ऑफ सॉल्वेंट, दोनों को सेपरेट करना, तभी तो आप वैल्यू निकाल पाओगे। तो आपको यहां पर देखो वैल्यू कैसे निकालेंगे। मास ऑफ सॉल्यूट आपका सिंपल सा 93 दे रखा है, वही आपका क्या हो जाएगा? 93 होने वाला है वो। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया? 93 ग्राम्स। अब अगर मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना है तो वो कितना हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू, टोटल कितना आपके सॉल्यूशन का मास 180 है, उसमें से किसको माइनस कर दोगे आप? 93 ग्राम जो आपका सॉल्यूट का दे रखा है। ये आपका माइनस करने से कितना बच जाएगा आपके? 180 माइनस 90 आपका माइनस होगा तो कितना बचेगा आपका? 180 मतलब 90 में से आपका 87 ग्राम्स। कितना आ गया? 87 ग्राम्स। अब हमारे पास में देखो मास ऑफ सॉल्वेंट भी गिवन है, मास ऑफ सॉल्यूट भी गिवन है, और हमें क्या क्या निकालना है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मतलब मास, ऊपर वाला मॉलिक्यूलर मास कितना? 98 हमने कैलकुलेट कर दिया, बता दिया आपको 98 होता है। तो आपका मोलेलिटी कितना हो जाएगी? मोलेलिटी इज इक्वल टू, ऊपर क्या आ जाएगा? मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना? 93 डिवाइड बाय 98 ओवरऑल डिवाइड बाय, किसे डिवाइड करना है? मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। हमारे पास में किसमें देखो 87 ग्राम्स में दे रखा है, इसको केजी में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे? सिंपली आप 1000 का डिवाइड कर दोगे, तो 87 डिवाइड बाय 1000, तो वैल्यू क्या बनेगी आपकी? 93 डिवाइड बाय 98 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय 87, और आपका आंसर इसका आ जाएगा ओवरऑल 10.9 मोल पर केजी सॉल्वेंट। ओके, या फिर आप इसको बोल सकते हो ये क्या है आपका? उस टर्म में आपके मोलेलिटी कितनी है? 10.9 मोल पर केजी सॉल्वेंट्स की मोलेलिटी आ गई है। तो ये आपके पास में, या फिर सिंपल सा अगर मोलेलिटी आपको लिखनी है तो आप इतना भी लिख सकते हो, इसकी मोलेलिटी कितनी है? 10.9 स्मॉल एन यहां मेंशन कर दो, तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका ओवरऑल आंसर हो गया किसके लिए? इस क्वेश्चन के लिए।
तो इसी तरह आप बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में इसी तरह आते हैं, उसमें आपको मान लो मोलरिटी पूछ लेते हैं, मोलरिटी पूछ लेते हैं, या फिर नॉर्मेलिटी भी पूछी जा सकती है। नॉर्मेलिटी के बारे में हमने एक और वीडियो बना रखा है, उसके बारे में भी आप डिटेल में अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप उस प्रीवियस वीडियो को देख सकते हो, उसका लिंक मैंने आई बटन में दे रखा, वहां जाकर उसको देख सकते हो। इस तरह हमने काफी सारे टॉपिक इस वीडियो के अंदर डिस्कस कर लिए हैं, जैसे मास वॉल्यूम परसेंटेज, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज। और अगर आपको देखो इसमें काफी सारे कॉन्सेप्ट भी है और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी देते हैं, ये आपके काफी हेल्पफुल है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। इवन आपके कंपटीशन एग्जाम या फिर आप नीट आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हो, वहां पर भी ये कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा हेल्पफुल है। इनसे रिलेटेड मान लो कोई टर्म जैसे मोलरिटी है, मोलरिटी, नॉर्मेलिटी है, इस पे भी मैंने वीडियो बना दी और आपके वहां पर अवेलेबल है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है आप तो प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हो, उनका लिंक मैंने आई बटन में दे दिया, आप वहां जाके उसमें सारे वीडियोस देख सकते हो, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो। और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल दैट इज इंटेंसिव ट्यूटोरिंग एंड कीप सपोर्टिंग मी। और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले ताकि मेरे आने वाले न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। थैंक यू।